मुस्तकबिल के जो सियासतदान हैं जैसे मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर सियासतदान किसको समझती हैं? बिलावल भुट्टो को हमने देखा है पार्लियामेंट में, और मैंने तो जो देखा है तो मुझे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी लगी है। और ये शायद नाइंसाफ़ी है क्योंकि मरियम नवाज़ को पार्लियामेंट में नहीं आने दिया गया, और मैं ये अल्फाज बहुत मोहतात होके इनका इंतखाब कर रही हूँ। अगर हम उनको पार्लियामेंट में देखते तो फिर मैं आपका सवाल जो है उसका बेहतर जवाब दे सकती। मुझे नहीं पता कि वो पार्लियामेंट में कैसा परफॉर्म करेंगी, लेकिन एक साल हमने पिछले साल जो पीडीएम की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्ट्री में देखा बिलावल भुट्टो को। उससे पहले 3.7 ईयर्स में जब पीटीआई का टेन्योर रहा, हमने उनको अपोजिशन निभाते हुए देखा। ज़बरदस्त उन्होंने स्पीचेस की, और मैं अभी आपको बता रही थी कि मैं बहुत कम सियासतदानों की स्पीचेस देखती हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो की स्पीचेस उनमें बड़ा ज़बरदस्त एक मगरब और मशरिक़ का इम्तिजाज था, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल सैटायर है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप देखते हैं, ब्रिटिश पॉलिटिक्स में वो भी है तंज। फिर थोड़ा सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी बात आती है, और इसी बीबी भी छलकती हैं, थोड़े से जरदारी साहब भी दिखाई देते हैं। अपनी दोस्त समीना मसूद से मिलने उनकी फैक्ट्री आई। आपकी इस खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? मैं खुश रहती हूँ, क्लीशेड जवाब है। एक्टिव रहती हूँ, और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी डिमांड्स इतनी रही हैं सारी ज़िंदगी के, उन्होंने भी मुझे एक्टिव रखा है। तो लेकिन आई थिंक कि खूबसूरती तो मेरा ख़्याल है कि जो भी इंसान अगर दिल से जो महसूस करे तो मुझे लगता है उसके चेहरे पे आता है। आने वाले दिनों में हम रेहाम खान को कहाँ देखते हैं, किस शोबे में देखते हैं? सियासत, सहाफत या शोबिस? देखिए, आजकल जो सियासतदान हैं उनसे ज़्यादा अच्छी शो बिज़नेस कोई कर नहीं रहा। जो सहाफ़ी हैं माशाल्लाह उनसे अच्छी सियासत कोई कर नहीं रहा। और जो बेचारे हमारे शो बिज़नेस वाले हैं वो फिर उनको जहाँ भी कोई फिट कर दे, जहाँ कहीं सियासतदान फिट कर दे या सहाफ़ी फिट कर दे। तो मेरा ख्याल है कि जो लाइंस है ना बड़ी ब्लरी हो गई है। तो मैं अपने को हर जगह देखती हूँ जहाँ भी मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसा आप कर सकें जिसमें कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए। अगर सियासत में आई, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर इलेक्शंस हुए अगले साल तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, मैं आपकी तरह, आम लोगों की तरह, आप तो फिर, मैं आपको तो बिल्कुल ही आम लोगों में तो शुमार नहीं करती, लेकिन हम आम लोगों की तरह पाकिस्तानी जो है ना बहुत कंफ्यूज्ड है कि किसको वोट डालें। और उसकी वजह ये है कि किसी पार्टी का भी जो अपने को राइट विंग की जमात कहती थी वो राइट विंग नहीं दिखाई देती, जो लेफ़्ट विंग की जमात कहते थे वो लेफ़्ट विंग नहीं दिखाई देती। तो नज़रियात तो कहीं भी नहीं नज़र आता। तो हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि वोट कहाँ डालें। तो ये पार्टी ज्वाइन करना तो बहुत मुश्किल है। कितने डिज़ाइनर्स हैं आपके पास? है ना, मेन डिज़ाइनर ईशान है। आगे उनको जो पंचिंग और जो ड्राइव करना होता है, एक लैंग्वेज उनकी सही होती है डिज़ाइन को कंप्लीट करने में। उसके लिए 8 से 9 लोग हैं जो कंप्लीट करके मशीन तक पहुंचाते हैं। ख़वातीन डिज़ाइनर्स क्यों नहीं है? ख़वातीन डिज़ाइनर्स मेरे पास पहले थी। अच्छा। एक दो थी, आगे पीछे आती गई, लेकिन वो 4 साल 5 साल काम करके फिर मैंने चेंज किया। अपनी आने वाली फिल्म के प्रोजेक्ट के सिलसिले में सखी सरवर भट्ट से मिलने कज़ाफ़ी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंची। आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हाँ जी, बस मैं एक फ़िल्म मैंने स्वात की सेटिंग में बनाई थी, तो फिर पंजाब ने कहा कि हमें आप भूल गई हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। तो अब जो फ़िल्म बना रही हूँ वो पंजाबी फ़िल्म है, मतलब पंजाबी डायलॉग बहुत ज़्यादा है उसमें, और पंजाबी का स्वाद उसमें आपको सही तरह से मिलेगा। पंजाबियत के बारे में है, और हमारे जो माशाल्लाह जो
लॉलीवुड की एक हिस्ट्री है, मेरा ख़्याल है हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। सखी साहब से मेरी मुलाकात हुई, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने 1-2 और लोगों से हमें मिलवाया। ताहिर अंजुम साहब भी बड़े हमको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाबी डायलॉग में फिर हमें ज़रूरत होगी, तावन की ज़रूरत होगी। चौधरी साहब से भी हमने अब सिटिंग रखी है और फ़िल्म बड़े मज़ेदार है। फ़िल्म का नाम है चीमा चट्ठा एंड बाजवा। वाह, अच्छा बाजवा भी डाल दिया आपने। सर फिर कैसे हो सकता है कि फ़िल्म कंप्लीट हो बाजवा के बगैर? सखी सरवर साहब और ताहिर अंजुम साहब, इनके साथ कैसे मुलाकात हुई? ये तो बड़े वर्सटाइल आदमी हैं, ये किंग मेकर हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ताहिर अंजुम साहब का अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है, आपका और इनका ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? ये मैं समझती हूँ कि वो कहते हैं ना, देयर इज़ नथिंग रैंडम इन द यूनिवर्स। तो मुझे भी नहीं पता कि ताहिर भाई कैसे और किस तरह से, लेकिन जब भी मुझे कोई काम पड़ा है लाहौर में, क्योंकि मेरा तो इसी तरह होता है कि हवाई घोड़े पे सवार, तो ताहिर भाई हर जगह, मतलब कोई मेरा जैसे बच्चों की जो मसाइल हैं, चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह के, जो आपने देखा हाल ही में हमारी एक जो तशद्दुद का केस आया, रिजवाना का जो तशद्दुद का केस आया, तो मैं लाहौर आई हुई थी और मैं बड़े चुपके से जाना चाहती थी। ताहिर भाई ने सारा हमें अरेंज करके दिया, वहाँ पे लोकली हम डॉक्टर्स के साथ इंगेज हुए। जब भी मैंने कोई काम कहा है, घूम फिरा के वो ताहिर भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सखी साहब से भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ताहिर साहब, इस फिल्म में आपका भी कोई रोल है? जी, मेरा ख्याल है कि मेरा रोल इन्ना भी होना है जिन्ना कि 10 मिनट अजय मेरे कोल माइक नहीं सी जो ये कह रहे सन कि इतना खड़ाक करने लगे और मैं उन्हें बात कहने लगा कि ये दूसरा खड़ाक खड़ाक करने की तो शौकीन है, खड़ाक से बाज नहीं आती। मैं कहना कि इन्होंने जो भी खड़ाक किया बड़ा किया और फिल्म के विच भी अच्छा खड़ाक करनी है। सानू खास तौर पर खुशी ये हुई है कि एक पंजाबी फिल्म बनाना चाह रहे हैं तो पंजाब विच लोग वैसे भी इन्हों की काबलियत को वाकफ ने, असं आर्टिस्ट ने, शोबिज़ के लोग। यहाँ आप इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आई हैं, तो यहाँ आने का क्या मकसद है? मैंने जो देखा हुआ है सखी सरवर साहब को, कि इनका एक एंगल तो मुझे पता था कि ये जितने भी बड़े फनकार हैं उनको इंट्रोड्यूस सखी सरवर साहब ने करवाया हुआ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स की दुनिया है उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? मुदस्सर रियाज मलिक साहब का, सखी सरवर साहब का। सबसे अच्छी बात जो सखी सरवर साहब की लगी, क्योंकि ये खुद तो बोलेंगे नहीं, और वो ये है कि क्वाइटली बहुत सी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। और जब मैं इनसे बात करती हूँ तो वो हम सोचते हैं कि फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, थिएटर के बारे में बात करेंगे, आर्टिस्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे।